और फिर पवन पुत्र भी हैं। अब एक आदमी के चार बाप कैसे हो सकते हैं? ये संदेह, और वो भी हनुमान जी के बारे में। Our radar should be very much sensitive regarding shirk. सही बात है। हमारा रेडार अपने बारे में बड़ा सेंसिटिव होता है। तो इसने मुझे फलाने टॉन्ट ना किया हो, इसने कोई बात की थी वो शायद मेरे बारे में ना हो, या इसने मुझे तंग किया या मुझे वो बात, लेकिन शिर्क के बारे में हमारा बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होता। और शिर्क के बारे में देयर इज नो नॉनसेंस पॉलिसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिंदू धर्म के मुताबिक एक या दो नहीं बल्कि करोड़ों भगवान हैं, और हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान की कोई कमी है ही नहीं। ये तो आपको भी मालूम ही होगा, और शायद आपको ये भी मालूम होगा कि हिंदू धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग भगवान की भक्त होते हैं। कोई राम की भक्त है तो कोई शिव की भक्त होती है, कोई कृष्ण की भक्त है तो कोई विष्णु भगवान की भक्त होती है। तो हिंदू धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग जो है वो बजरंगबली की भक्त होती है। मतलब जो बंदर जैसा दिखने वाले भगवान हनुमान जिसे कहते हैं, उस हनुमान भगवान को मानने वाले और उस हनुमान भगवान की भक्त हिंदू धर्म के लोग ज्यादातर होती है। तो उसी हनुमान भगवान को लेकर आज की ये वीडियो है, जहाँ पर ये गुरुजी कह रहे हैं कि वो जो हनुमान भगवान था उसकी चार बाप था। जी हाँ दोस्तों, एक या दो नहीं, चार बाप था उस हनुमान भगवान जी की, जो कह रहा है ये हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी, जो बहुत ही मशहूर एक हिंदू की गुरुजी हैं, जो आप आगे से वीडियो क्लिप में देख ही पाएंगे कि किस तरह से गुरुजी ये बातें कह रहे हैं। और दोस्तों ये शायद कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक जो कृष्ण है, उस कृष्ण भगवान की भी पांच बाप हैं, जो कह रहा था वो बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। तो खैर चलिए पहले आज की इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं, और साथ ही साथ इसके ऊपर हम इस्लामिक नजरे को भी देखते हैं। तो वीडियो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो इस्लामिक की वीडियो क्लिप आज हम देखने जा रहे हैं, हो सकता है कि ये वीडियो क्लिप आपकी जीवन को बदल के रख दे। तो वीडियो यार आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, छोटा सा वीडियो है, तो चलिए देख लेते हैं। अनिकेत यदुवंशी जी, राधे राधे गुरु जी। हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार हैं, उन्हें सूर्य पुत्र भी कहते हैं, पर वह अंजनी माता के और पवन देव के पुत्र कैसे कहलाते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी सूर्य पुत्र हैं। ना, हनुमान जी सूर्य पुत्र नहीं हैं। हनुमान जी के गुरु जी सूर्य हैं। हनुमान जी ने पढ़ाई किनसे की है? सूर्य भगवान से। और ये बात सत्य है कि गुरु पिता तुल्य ही होता है। गुरु क्या होता है? गुरु मतलब गुरु और पिता एक ही। गुरु को आप पिता भी कह सकते हैं, गुरु पिता तुल्य होता है। तो हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान। तो यदि ये कह दिया जाए कि हनुमान जी के पिता सूर्य हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनके गुरु हैं। पर हनुमान जी के रियल पिता भगवान शंकर हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, और फिर पवन पुत्र भी हैं। अब एक आदमी के चार बाप कैसे हो सकते हैं? ये संदेह, और वो भी हनुमान जी के बारे में। तो भगवान विष्णु ने पवन देव से कहा, ए पवन देव आओ और यह तेज उठाओ, वायु के द्वारा ले जाओ, अंजनी के कान से होते हुए गर्भ में प्रवेश कराओ। कान से गर्भ में? देखिए टेक्नोलॉजी, यदि हम साइंस की बात करें, इसमें तो कान के द्वारा गर्भ स्थापित, कान के द्वारा गर्भ में तेज पहुंचाया गया और स्थापना हुई। तो अंजनी के कान के द्वारा वह पवन देव ने अपने पास पवन वायु ले गई और पधराई, और वह गर्भवती हो गई। फिर अंजनी माता का विवाह केसरी नाम के बंदर से हुआ। तो केसरी से विवाह हुआ तो केसरी नंदन। शंकर जी का वह तेज था तो शंकर सुवन, और पवन देवता के द्वारा प्रवेश कराया तो पवन पुत्र। समझ में आया? इसलिए तीन पिताओं की चर्चा है हनुमान जी के बारे में। समझ में आ गई बात? शंकर सुवन क्यों? क्योंकि शंकर जी का तेज था। पवन पुत्र क्यों? क्योंकि पवन के द्वारा प्रवेश कराया। और केसरी नंदन क्यों? केसरी से विवाह हुआ था अंजनी का। केसरी। तो यह चर्चा है। लाल बटन होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया? ये कह देना कि
मैं जो मर्जी करता रहूं, एग्जैक्ट मेरे पीर साहब आके मुझे कब्र में बचा लेंगे, या मैं जो मर्जी सूद खाऊं, मैं शराब पीऊं, मैं जी जो हमने बैत की हुई है जनाब फलां पीर साहब की, और वो हमें बचा लेंगे। शिर्क के मामले में तो सबसे पहले ये चीज जान लें कि 3 असूल याद रखें। हई हाजिर कादिर, हई हाजिर कादिर, हई मींस अलाइव, हाजिर मींस प्रेजेंट, और कादिर मींस जिस चीज पे वो कुदरत रखता हो। जिस शख्स में तीनों क्वालिटीज एट अ टाइम पाई जाए उससे मदद मांग सकते हैं। फजर मैं कहता हूँ यार अबू साद का नहीं मुझे पानी पकड़ा दें, वो क्या अबू साद हई है, हाँ हई है, हाजिर है, यस हाजिर है, और कादिर है मुझे पानी देने पे, यस कादिर भी है। लेकिन मैं अगर कहता हूँ कि अबू साद मुझे यार औलाद चाहिए, फाइनली मुझे औलाद दें, कोई पीर साहब है, बड़े वली हैं, हई हैं जी हैं, हाजिर हैं जी हाजिर हैं, कादिर हैं औलाद देने पे, नहीं कादिर नहीं है, तो ये आप नहीं मांग सकते उससे। फिर लोग कहते हैं कि आप उससे मदद मांग रहे हैं कि मुझे पानी पिला दें या मुझे वो भी शिरक ना हुआ, वो शिरक नहीं है क्योंकि उस पर ये 3 चीजें फिट हो रही हैं। कोई बाबा जी कब्र में है, बेशक वो अल्लाह के वली हैं, हई है, हई नहीं है, हाजिर है, हाजिर भी नहीं अपनी कब्र में मौजूद है, और कादिर तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप कहते हो कि वो साइक्लोन साइड पे कर देते हैं, यानी तो शिर्क अकबर है ना। आवर रेडार शुड बी वेरी मच सेंसिटिव रिगार्डिंग शिर्क। सही बात है। हमारा रेडार अपने बारे में बड़ा सेंसिटिव होता है, तो इसने मुझे फलाने टॉन्ट ना किया हो, इसने कोई बात की थी वो शायद मेरे बारे में ना हो, या इसने मुझे तंग किया या मुझे वो बात। लेकिन शिर्क के बारे में हमारा बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होता, और शिर्क के बारे में देयर इज नो नॉनसेंस पॉलिसी, नो नॉनसेंस पॉलिसी एट ऑल। शिर्क के बारे में अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला कह रहे हैं लाइन अशरकता ला यहबतन अमलुक। ये किसको कह रहे हैं? यानी अल्लाह के नबी से कोई बेहतर है ही ना इंसान में, ना फरिश्तों में, ना जिन्नात में, और पूरी कायनात में ही नहीं। अल्लाह ताला कह अगर आपने भी शिर्क किया ना लाइन अशरकता ला यहबतन अमलुक, हम आपके तमाम अमाल बर्बाद कर देंगे। यानी हम किस खाते में आते हैं। सो बी वेरी सेंसिटिव अबाउट शिर्क कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, गौस पाक, ये सब अल्लाह की जात है। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बि, कि अल्लाह ताला को यकीनन कहने की जरूरत नहीं है, यकीनन अल्लाह ताला उस शख्स को मुआफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। वल्लाही हमें काम जाना चाहिए। जो उसके साथ शिर्क करता है उसकी एट्रीब्यूट्स किसी और के साथ मिलाता है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी सुभान अल्लाह, यार अल्लाह ताला के साथ आप किस तरह किसी को एसोसिएट कर सकते हैं? आप फिर अल्लाह ताला को समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल। अल्लाह अकबर। सो द मिनिमम व्हाट पीपल शुड डू इज कि कम से कम ना वो शिर्क ना करें, कम से कम उन्हें इतना पता हो, बेशक फरूई मिसाल में वो ना भी जाएं, कम से कम ये पता हो कि यार कौन कौन सी चीजें हैं जो नो गो एरियाज हैं, जिससे मैं माइनर या मेजर शिर्क में पड़ जाऊं।